मजहबी चीज में अशोक की लाट लगाने की क्या मजबूरी थी? पत्थर पर अशोक चिन्ह लगाने की गलती की गई, अशोक की लाट इस पर लगवाने वाले लोग माफी मांगे। हजरत बल दरगाह में कल अशोक का चिन्ह तोड़ दिया गया था। एक भी बार सीएम उमर अब्दुल्ला ने यह नहीं कहा यह देश की पहचान है। उन्होंने ये कहा यहां लगाने की क्या आवश्यकता थी? जो लोग ये अपराध कर रहे हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देने की कोशिश की गई। ये बात आप समझ लीजिए, जो लोग ये काम इस वक्त करते तस्वीरों में दिख रहे हैं, उकसाने वाले लोग कहीं और हैं। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहां अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। तो पीएससी लगाने ये अब डरा धमका के ये करने का क्या फायदा? आपने पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ। कम से कम उसके लिए तो माफी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था। किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहां इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। आशिक मीर हमारे साथी इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशिक, उमर अब्दुल्ला को अगर आप गौर से सुने तो दो चीजें निकलकर सामने आती हैं और दोनों ही चीजों से इत्तेफाक रखना पड़ता है, मानना पड़ता है कि दोनों बातें कहीं बहुत उनकी बातों को समझना पड़ रहा है। एक तो वो ये कह रहे हैं इसको रिलीजियस प्लेस पर लगाने की क्या जरूरत थी जब ये नेशनल एम्बलम है हमारा, इसका अलग रेस्पेक्ट होता है, तो ये भी समझ में आता है कि यहां पर इसे लगाया क्यों गया। दूसरी चीज, जब एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड पोस्ट पर कोई बैठ रहा है, वो ओथ ले रहा है, वो नेशनल एम्बलम को तोड़े जाने को डिफेंड करता है, तो वो भी नहीं समझ में आता। कैसे समझे उमर अब्दुल्ला को? देखिए राजीव, बिल्कुल जिस तरह से सियासत जम्मू कश्मीर में काफी ज्यादा गर्म है, कल जिस तरह से श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में ये इंसिडेंट हुआ जहां पर राष्ट्र चिन्ह को जो है तोड़ा गया पत्थरों से, लेकिन सवाल कई सारे हैं और इसका जवाब जो है सरकार के पास ही है, लेकिन सरकार जो है घुमा फिराकर जवाब दे रही है। और जिस तरह से कल दरक्षा इंद्राबी ने भी इस वाकये की मजम्मत की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से लोगों के हाथों में पत्थर आए, जहां पर जाने के लिए 3 टायर सिक्योरिटी जो है उससे गुजरना पड़ता है, और इस दौरान जो है किस तरह लोगों के हाथों में पत्थर आए और यही पत्थर लेके वो किस तरह से इस दरगाह के अहाते में जमा हुए और वहां पर इस राष्ट्र चिन्ह को तोड़ा। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, एक तो सिक्योरिटी ब्रीच है, दूसरा जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सारे एमएलए की तरफ से भी ये बयान आया कि राष्ट्र चिन्ह को लगाना वहां पर कोई जरूरत नहीं थी, और इसी तरह का बयान आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी दिया गया। उन्होंने भी यही कहा कि राष्ट्र चिन्ह वहां पर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। ये कहीं ना कहीं मजहबी मामले के साथ अब इसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वही अगर बीजेपी की तरफ से देखा जाए तो बीजेपी अपने पक्ष पर है और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि ये राष्ट्र का अपमान है जिस तरह से राष्ट्र चिन्ह पर पत्थरों से हमला किया गया। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जब इस 2 दिन पहले इस इदारे की जो वहां पर डेवलपमेंटल वर्क्स हुए थे उसका इनॉग्रेशन हुआ था, वहां पर कई सारे ऐसे उलमा भी थे जो दरक्षा इंद्राबी जो कि वक्फ
वक्त की चेयरपर्सन है उनके साथ थे और उसी के बीच जो है ये इनॉग्रेशन हुआ, तब इस स्टून को क्यों नहीं देखा गया? और अगर किसी को ऐतराज भी था मैं तो थोड़ी वो देर के लिए legally आपको इसको, रोकूंगा। आशिक जो मेरे है साथ बने proceed रहिएगा। करता। आशिक, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर का रुख कर लेते हैं जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी मसले पर बात हो रही है, जरा सुनते हैं। नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है, लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहाँ जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं किसी भी जाए, चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज़ नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलएज का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। वी डिमांड इमीडिएट डिसमिसल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ वक्फ बोर्ड। उसके साथ जो भी, क्योंकि एक वायलेशन ऑफ लॉ है, जो भी एक्शन हो अंडर लॉ उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। अब जहां तक इसकी बात करें, मैं आपको थोड़ा सा इसके ऊपर बात बताऊंगा कि जो स्टेट एम्बलम का लॉ है, जो एक्ट है 2005 का, वो एम्बिगुअस है और उसमें क्लियरली मेंशन्ड है द एम्बलम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस विदाउट एक्सप्लिसिट गवर्नमेंट परमिशन। तो यूजिंग इट ऑन अ फाउंडेशन इन अ रिलीजियस प्लेस अमाउंट्स टू इम्प्रॉपर यूज अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अब इसके खिलाफ लॉ भी खिलाफ है इसके, और जो वो यूज है वो भी खिलाफ है, क्योंकि किसी भी जगह, किसी भी रिलीजियस जगहों पे ये यूज नहीं। हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि जो वीसी साहिबा है उसके खिलाफ इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए और उसको उसके ऑफिस से डिसमिस करना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत अहम है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ऑनरेबल मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली है, हम सब लोगों ने आपस में मीटिंग करके एक फैसला किया है कि हम ऑनरेबल स्पीकर साहब को एक चिट्ठी भेजेंगे और वो चिट्ठी हर किसी की तरफ से साइन होगी और हम उसमें एक हाउस कमेटी का मांग करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि कोई पॉसिबिलिटी है जिसमें हम हाउस कमेटी फॉर्म कर सके। जो भी बंगलिंग वक्फ बोर्ड में 2019 के बाद हुई है, वो चाहे हजरतबल में हो, एम्बेसमेंट में हो, हजरतबल में टेंडरिंग प्रोसेस में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेंडरिंग प्रोसेस बाज़ाब्ता किसी के लॉ के हिसाब से नहीं हुई, दिया गया है, ऑनलाइन नहीं हुआ। और दूसरा, अलॉटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ वो किसी से पूछ के नहीं हुआ, खुद ही जिसको जिसकी पसंद थी उसको दे दिया। हम चाहते हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी हो और इसमें क्लियर हो। इसी के लिए हम डिमांड करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी कि एक हाउस कमेटी बने जिससे हम, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर हो, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर में जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो जम्मू की भी हो, जिधर जिधर जियारतों पे टेंडरिंग प्रोसेस नहीं हुई है और बंगलिंग हुई है और अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक कमेटी बने जो इसको इन्वेस्टिगेट करे और उसके बाद जितनी भी धांधलियां हुई हैं उसको बाहर आए। क्योंकि इसके साथ मैं एक बहुत अहम बात करना चाहूँगा कि ओडिशा हाई कोर्ट में दिसंबर 7, 2024 में भी एक पीआईएल दर्ज हुई थी। तनवीर सादिक इस वक्त बात रख रहे थे एनसी की तरफ से। आशिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, सीएम उमर अब्दुल्ला जो कह रहे थे, जिस पर मैंने भी आपसे सवाल यही रखा था कि वो दोनों बातें जो कह रहे हैं दोनों ही गौर करने लायक हैं। पहला, इसकी जरूरत यहां पर क्यों थी? दूसरा, जो बात कह रहे हैं उस पर भी गौर करने वाली बात है कि नेशनल एम्बलम को तोड़ा गया, लोग तोड़ रहे हैं, उकसाने वाले उस तस्वीर में नहीं हैं। वो वहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि जिन्होंने उकसाने का काम किया हम इन्वेस्टिगेट करें, हम उन लोगों को पकड़े क्योंकि नेशनल एम्बलम तोड़ा गया है, लेकिन आगे से कभी ऐसा ना हो कि रिलीजियस जगहों पर इनको लगाया जाए। कभी कहीं नहीं होता है और यही बात तनवीर सादिक भी कह रहे थे। मुझे लगता है कि इस मसले पर पार्टियां अब फायदे देखना शुरू कर चुकी हैं।
देखिए बिल्कुल राजीव, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि इस तरह के इंसिडेंट जो है पहले भी हुए हैं और उस पर जो है पॉलिटिक्स इससे पहले भी हो चुकी है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अब अलग अलग बयान आ रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कर दिया है कि जो नेशनल एम्बलम वहां पर लगा था उसको तोड़ा गया। इसके हवाले से कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि बात इस पर हो रही है कि एम्बलम लगाया ही क्यों गया था। इसी बात पर जो है अब कहीं ना कहीं जो बाकी स्टेटमेंट्स है वो आगे आ रही है। और खासतौर पर हमने देखा कि जो तनवीर सादिक वो कल से ही इसका अपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। तनवीर सादिक की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि जो वक्फ की चेयरपर्सन दरक्षा अंद्राबी है उनकी तरफ से ये बिल्कुल गलत रवैया जो है वो अपनाया गया है। जो दरक्षा अंद्राबी बार बार ये मांग कर रही है कि उन लोगों के खिलाफ FIR होना चाहिए जो इस मामले में मुलव्वस पाए गए हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बिल्कुल लोगों की रिएक्शंस भी हमने जानने की कोशिश की, जहां पर लोग जो है इसका खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जो वहां पर दरगाह के हजरत बल जो इहाते में हंगामा हुआ, लोग पत्थर लेकर जो है हजरत बल के इहाते में चले गए और वहां पर हंगामा किया, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है जो साफ तौर पर दिख भी रही है और इसी पॉलिटिक्स के बुनियाद पर इस समय जो है सियासत काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है राजीव। वाकई इसकी बुनियाद पर सियासत ज़्यादा गर्म हो चुकी है। कोई गर्मा गर्मी अब दिख रही है ज़मीन पर। क्या आपको वहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इस मैसेज को आगे फैलाया जा रहा है? और क्या जो लोग अलगाववादी हैं, जो सेपरेटिस्ट हैं, वो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान के ज़रिए? क्योंकि अक्सर भारत में ऐसा कोई टेंशन होता है, ख़ासतौर पर घाटी में, तो उसको कैश करने की कोशिशें अलग अलग सेक्टर से होती हैं। आशिक, बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एक पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी उसकी पुष्टि नहीं की गई है। TRF जो कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड एक टेरर ग्रुप है, उनकी तरफ से भी कई सारी धमकियां जो है वो मिली है दरक्षा अंद्राबी को, जो कि वक्फ की चेयरपर्सन भी है और BJP की एक सीनियर लीडर भी मानी जाती है। और उन्हें जो है कहीं ना कहीं थ्रेट किया जा रहा है, उन्हें मारने की धमकी जो है वो भी उस पोस्ट के जरिए देखा जा सकता है। हालांकि उस पोस्ट के बारे में अभी पुलिस ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन एक पोस्ट जो है ट्विटर हैंडल पर जो है वायरल हुआ था, जहां पर साफ तौर पर दरक्षा अंद्राबी का फोटो जो है चश्मा था कि जो दरक्षा अंद्राबी ने किया वहां पर चिन्ह लगाकर वो सबसे बड़ी गलती थी और उन्हें मारने की भी धमकी जो है वहां पर खुले तौर पर दी गई थी। फिलहाल लगातार जो सियासी बयानबाजी है वो सामने आ रही है और अब से कुछ देर बाद BJP की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई गई, जहां पर BJP अपना स्टैंड जो है क्लियर करेगी। क्योंकि जिस तरह से दरक्षा अंद्राबी का कहना है कि आज तक जो है इन्हीं दरगाहों में दुकानें चलती रही है, जो भी वहां पर सियासत करते थे तो उनका अपना जाती फायदा होता था। लेकिन जब से दरक्षा अंद्राबी ने कमान संभाली है बीते कुछ सालों से, तो डेवलपमेंट हुई है और उसी डेवलपमेंट को लेकर जो है उन्हें टारगेट बनाने की कोशिश जो है की जा रही है। वाकई यानी दरक्षा अंद्राबी ने एक बात साफ कर दी है कि ये जो कुछ हो रहा है ये इतना बड़ा नहीं होता। अगर उन्होंने कई ऐसे यहाँ पर सुधार किए थे जिनके चलते कई लोग शायद नाराज भी थे और उन्हें भी मौका मिल गया दरक्षा अंद्राबी पर हमला करने का। बहुत शुक्रिया आशिक मेरे साथ जुड़ने के लिए। उधर श्रीनगर के हजरत बल दरगाह में अशोक की लाट का अपमान और PM मोदी की मां को गाली देने के मामले में